खाली मूड बुला लेने से, कोई विशेष वेशभूषा बना लेने से वो उसमें प्रवेश नहीं होगा। इसलिए सप्त सोपान भगवत ऋषि जी ने कहे, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नवभांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी, यही है गुणा पाए। पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की, सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। भजन तो करते नहीं, त्याग वैराग्य तप है नहीं, चित्त वासनाओं से अत्यंत कलुषित हो रहा है। मलमूत्र के भांड जो संसार के रूप हैं, स्त्रियां हैं, उनकी ओर मन जा रहा है, पर स्त्री और परधन की ओर आकर्षण हो रहा है, और तुम बातें नित्य विहार की कर रहे हो। अरे भैया, ये सिंघनी को दूध है, न सबको सुलभ है, न सबको पच सकता है। ये तो शिवाजी ही थे, छत्रपति शिवाजी, जो उनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई औषधि लाओ। सब बाबा जी विरक्त चेले सब इधर उधर उछल कूद करने लगे, वैद्य जी को बुलाओ, यूं करो त्यों करो, गुरु जी को बहुत कष्ट है। गुरु जी बोले, कष्ट तो बढ़ता जा रहा है, कोई दवाई नहीं। ये सब नाटक था, इसलिए क्योंकि शिवाजी का बहुत आदर करते थे समर्थ स्वामी रामदास। उनको लगता है हम घर द्वार छोड़ के बाबा जी बने, हमें पूछे ना है गुरु जी, ये राजा हैं तो कहते आओ आओ महाराज बैठो, छत्रपति बैठो। शिवाजी आए, गुरुजी क्यों परेशान है, दुखी है? बोले ऐसी ऐसी बात। गुरुजी बताओ, वैद्य से ठीक नहीं हो रहा तो कैसे ठीक होगा? बोले कोई हाल की ब्याई भई सिंघनी होए, उसका दूध दोह के ले आओ, मैं पी लूंगा, घूट ठीक हो जाएगा। सब चेलों की हवा खिसक गई, चेहरे फक पड़ गए। बोले गुरुजी ने अच्छी दवाई बताई, दूध तो पीछे आवेगो, सिंघनी का भोजन पहले हम बन जाएंगे। अच्छे बाबा जी बने। शिवाजी सोने की दोहनी लेकर चले, क्योंकि ज्यों सिंघनी को छीर रहे कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी को छीर। स्वर्ण पात्र लेकर के चले। शेरनी बहुत खूंखार होती है जब उसमें बच्चे देती। अरे भाई, एक प्रयोग है, पंडित लोग यहां बैठे हैं, गौ सिंघा। क्या प्रयोग है? गौ सिंघा। इसके ऊपर न्याय शास्त्र में बहुत लंबी चर्चा है। गौ सिंघा, अरे भाई गाय सिंह कैसे हो सकती है? सिंह पंचानन कहा जाता है, गाय कहां पंचानन हो सकती है? गाय सिंह कैसे हो सकती? बोले भैया, गाय भी सिंह हो जाती है जब बछड़ा देती है, बछिया देती है, तब कोई उसके पास जाए, मुंह से, पैर से, आगे से, पीछे से, सब जगह से प्रहार करती है गाय। गौ सिंघा। तो जब गौ सिंघा प्रयोग आचार्यों ने किया है, तो सिंघनी क्या होगी? अब सोच लो, विचार कर लो। जिस म्याद में शेरनी बच्चा देती है, उस क्षेत्र से कोई वन्य जीव नहीं निकलता है। और श्री शिवाजी दोहनी लेकर गए। शेरनी ने नेत्र लाल लाल किए, पूंछ खड़ी की, गुर्राई। तो शिवाजी ने कहा, माता, अपने गुरुदेव के लिए दूध लेने आया हूं, आप क्यों गुर्रा रही हो? मैं आपकी गुर्राहट से डरने वाला नहीं हूं। इतना कहते ही शेरनी ने पूंछ नीची कर ली। आप गए, शेरनी की पीठ थपथपाई, शेरनी ने आपको सूंघा,
और जैसे बछड़े को चाटे ऐसे धीरे से जीव से चाटा भी, और आपने स्वर्ण दोहनी में दूध दुहा गुरु जी को जाकर अर्पित किया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ना हम छत्रपति शिवाजी हो पाएंगे, ना हम समर्थ स्वामी रामदास जी हो पाएंगे। पीतल का बर्तन तो मुश्किल को जुट रहा है, सोने का लोटा कहां से लाएंगे? हाँ, हमारे लिए तो सब कठिन है। पर एक बात हम पूछते हैं गोसाई जी, हमारे आपके लिए सिंघनी का दूध दुर्लभ है, पात्र ही दुर्लभ है, दूध तो बहुत आगे की चीज है, पर क्या सिंघनी के शावक के लिए दुर्लभ है? सिंघनी के शावक के लिए दुर्लभ नहीं है, उसकी एकमात्र पात्रता योग्यता यही है कि सिंघनी का शावक है, आचार्य सिंघनी हैं। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिवंश जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज आदि आदि ये सब सिंघनी हैं। इनके हृदय में वो मधुर रस, यही उनके पयोधरों में दूध ऐन भरा हुआ है। किसी ऐसे बछड़े के लिए जिसको देखकर ये पिना जाए। यही है आचार्य प्रपत्ति। ब्रह्मादि देवताओं को दुर्लभ वह रस आचार्य चरणों की कृपा से जीव को, कलिमल ग्रसित जीव को भी सुलभ हो जाता है। पर ये केवल बातें करने से नहीं होगा, वैसा जीवन बनाओ। खूब नाम जप करो, युगल नाम जप करो, आचार्य का ध्यान करो, रो रो कर प्रार्थना करो, धाम का वास करो। किसी भी धामवासी के प्रति अपराध न बने, ऐसी सावधानी रखो। यदि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए तब समाहिता, समाहिता माने समाधौ पश्यन्ति, समाहिता माने समाधि की अवस्था में उस दिव्य धाम का दर्शन कर